वाह भाई वाह, मैं समझ रहा हूँ ये अररिया की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है। बताया गया अल्लाह अकबर कबीरा, एक आदमी बड़ा पैसा वाला था, सिर्फ वो पैसा कमाया और कुछ नहीं किया। दौलत कमाया, सोना कमाया, चांदी कमाया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, 4 बेटा, लेकिन चारों बेटे में से किसी को पढ़ाया नहीं, सिर्फ दौलत जमा किया। लेकिन पता होना चाहिए कि दौलत जमा कर लो, दौलत जमा कर लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, उम्र तो गुजरती चली जाती है, उम्र तो गुजर जाएगी। एक दिन आया, मौत आ गई सामने, मौत खड़ी है, ये ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। और कुर्बान जाओ, बेटे जमा हो गए, बीवी जमा हो गई, और नौकर चाकर जमा हो गया। बेटों ने कहा गया बाबा देखने कहने जाओ, बोला बेटा अब खैरियत नहीं, मौत मेरे सामने खड़ी है बेटा। मैं डर इसलिए रो रहा हूं कि हम दुनिया में ना मस्जिद बनाए, ना मदरसा बनाए, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात निकाले, सिर्फ दौलत जमा किया। ए बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है, तो बेटों मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि बाबा ना ना ना, काना मत, हमरा छीन हो। बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, तुम लोग पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक, हम लोग तैयार हैं, क्या वसीयत है बोलिए। तो बाप बोला कि बेटा देखो, हम दुनिया में तो कुछ नहीं कर सके, जब हम मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। क्या बोला? अरे क्या बोला बोलिए ना। कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, बेटा शायद अल्लाह कुरान के सदक़े मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। अब सारे रिश्तेदार जमा हुए, कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ी गई, दफन किया गया। रात में चारों बेटा बैठा मशवरा करने के लिए। अच्छा, उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था, इतना नहीं। तो बेटों ने मशवरा किया कि ओ किरण की कर ली थी, बाबा मरी गली, वसीयत है अब्बा का कि कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो कैसे क्या होगा, ढूंढा जाए कुरान पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा। तो बड़ा बेटा बोला कि नहीं टेंशन मत लो, कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा चला गया, वो जाने, अपना अपना काम करो। तो 3 बेटा इनकार कर गया, सबसे छोटा बेटा था ना, बोला कि नहीं चाहे जो हो जाए हम कुरान पढ़ने वाले को लाएंगे, चाहे वो अररिया में नहीं मिलेगा, पूर्णिया जिला में मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे। बाप की वसीयत को हमें पूरी करनी है। सुबह हुई, नाश्ता किया, लड़का निकल गया, पूर्णिया जिला पहुंचा, देखा कि एक फकीर साइल मांगने वाला, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई है। नौजवान ने पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा पूछा बेटा बात क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर अररिया जिला है। बोला फिर क्या? मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लेकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो बाबा फकीर पूछा कि तुम्हारा अररिया जिला में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है? बोला हजरत अररिया में होता तो हम पूर्णिया कहाँ आते। बाबा सोचा अरे बाबा बड़ा अच्छा मौका, हम कहे नहीं हाफिज कुरान बन जाए। तो बाबा पक्का जाहिल था। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? बोला सुनो, हम कुरान पढ़ने नहीं जानते बल्कि हम हाफिज कुरान हैं। बोला हाँ हाँ, आपने तो मेरी परेशानी को दूर कर दिया। अच्छा बेटा ये बताओ पैसा कितना दोगे? बोला आप पैसे के बारे में मत पूछिए, 2000 3000 4000 5000 टका दिन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली चल के मेरे बाप के नाम से आप कुरान पढ़ दीजिए। बोला चलो, घर लेके आया, खाना पीना खा लिया,
बोला बेटा पढ़े, बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान बगल में मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला चलो। पक्का जाहिल था, जाके बैठ गया, कुरान खोला, कुछ तो जानता नहीं था, वह पढ़ने लगा, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। उसका लड़का बोलने लगा वाह मौलवी साहब कितना फॉरवर्ड पढ़ी। दूसरा बेटा बोला कि रे भाई छोटा होके ये कुरान पढ़ने वाले को ला सकता है, हम नहीं ला सकते, हम उससे पैसे में कमी है, हम भी लाएंगे। वो भी गया मधेपुरा, एक जाहिल को वो भी पकड़ कर गया है। किसको पकड़ गया? जाहिल को खाना पीना खिला दिया, बोला बाबू पढ़े, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्र में कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िए। सोचा रे बाबू हाफिज साहब है, हम तो पक्का जाहिल है, पकड़ा जाएगा हम। बोला अच्छा ठीक है, 2000 रुपए दिन मिलेगा, अगर वो असली होगा 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 टका तो बचेगा। ये कब्रिस्तान जब पहुंचा, देखा वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला बाप लगता है ये असली है, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, बड़का कुर्ता। बोला अच्छा आने तो असली होगा तो निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान पहुंचा, बोला पढ़िए दोनों आदमी। तो इन लोगों ने कहा कि बेटा तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ ना लेंगे। बोला नहीं सामने पढ़ी। तो पहला वाला बोला कि देखा जाएगा असली है कि नकली है, फैसला हो जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। बात समझ में आ रही है ना? तीसरा बोला कि हम कहे पीछे रहेंगे, वो भी एक जाहिल को पकड़ के लाया। चौथा बोला हम भी पीछे नहीं रहे, वो रे हम वो हाफिज कुरान भागलपुर की गया, वो भी एक चौथा जाहिल को पकड़ के लिया। कितने जाहिल हो गए? 4। तो बेटों ने कहा कि हाफिज साहब सुनिए, 4 आदमी हो गए, 2 आदमी मेरा अब्बा का हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी मेरे बाप का पैर पकड़िएगा और डायरेक्ट जन्नत में घुसाइएगा, जन्नत से बाहर मत रखिएगा। हाँ तो बेटो इन लड़कों ने पूछा कि ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगेगा? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगेगी, 5 महीना लगे, पैसा का चिंता नहीं है, अब्बा को जन्नत में घुसा देना। बोला घुसा देंगे, चिंता मत करो। पहला वाला बोला ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। तो तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा वाला समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। तब चौथा वाला भी पढ़ने लगा, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। नौजवानों मेरी बात को हंसी में ना टालो, अफसोस का मकाम यही है। और उन 4 बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता, किसी को हदीस पढ़ा देता, यही 4 बेटा में से कोई कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हमारा कहना क्या गर्ज है, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाइए, अपने बच्चे को मराठा